1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच। एक रॉ एजेंट ने सीमा पर खुफिया जानकारी जुटाई जो युद्ध का रुख मोड़ देगी। मिलिट्री ऑफिसर ने ऑपरेशन की प्लानिंग की जबकि इन्फॉर्मेंट ने अहम सुराग दिए। 1971 एक ऐसा साल जब इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जा रहा था बल्कि चुपचाप तय किया जा रहा था। पर्दे के पीछे एक कोड, एक सिग्नल और एक गलती जो पूरी युद्ध की दिशा बदल सकती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके थे। लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं में आ रहे थे। दुनिया की नजरें इस संकट पर थीं। लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। दिल्ली में बैठे कुछ लोग जानते थे कि आने वाला युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा। ये लड़ाई होगी जानकारी की, खुफिया चालों की और अदृश्य योद्धाओं की। इसी दौरान रॉ ने एक ऐसा फैसला लिया जो बेहद खतरनाक था। एक एजेंट जिसे इतिहास कभी नाम से नहीं जान पाएगा, उसे भेजा गया पाकिस्तान के अंदर। उसका मिशन साफ था, पाकिस्तानी सेना की रणनीति, मूवमेंट और असली प्लान का पता लगाना। लेकिन असली चुनौती थी जिंदा वापस लौटना। वो आदमी अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर एक नए चेहरे के साथ सीमा पार करता है। हर कदम पर मौत थी, हर नजर में शक था और हर गलती का मतलब था तुरंत खत्म। कराची से लेकर लाहौर तक अपनी पहचान को इस तरह जिया कि दुश्मन को शक तक नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे उन जगहों तक पहुंच बनानी शुरू की जहां असली फैसले लिए जाते थे। और फिर एक रात एक गुप्त मीटिंग, जहां पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। यहीं पर उसे वो जानकारी मिली जिसके लिए उसे भेजा गया था। एक बड़ा हमला, एक रणनीति जो भारत के खिलाफ अचानक इस्तेमाल होने वाली थी। अगर यह जानकारी समय पर भारत नहीं पहुंचती तो शायद युद्ध की शुरुआत ही भारत के लिए घातक साबित होती। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। जानकारी मिलना एक बात थी, उसे सुरक्षित भारत तक पहुंचाना दूसरी। उस दौर में न कोई इंटरनेट था, न कोई सैटेलाइट फोन। सिर्फ कोडेड मैसेज और भरोसा। उस एजेंट ने एक बेहद जटिल कोड के जरिए सिग्नल भेजने की तैयारी की। एक छोटी सी गलती और संदेश गलत पढ़ा जा सकता था। वही हुआ। रात के अंधेरे में जब उसने अपना कोड ट्रांसमिट किया, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द गलत चला गया। दिल्ली में बैठे अधिकारियों ने जब उस संदेश को डिकोड किया तो सब कुछ बदल चुका था। मैसेज का मतलब वही नहीं था जो होना चाहिए था।
अब सवाल यह था कि यह गलत सिग्नल था या कोई जाल। क्या एजेंट पकड़ा जा चुका था? वो अब भी जिंदा था और सही जानकारी भेजने की कोशिश कर रहा था। में तनाव बढ़ने लगा। हर मिनट कीमती था। अगर यह जानकारी गलत थी तो भारत की सेना गलत दिशा में तैयारी कर सकती थी, और अगर यह सही थी तो देरी का मतलब हो सकता था एक विनाशकारी हमला। रॉ के अंदर बहस शुरू हो गई। कुछ अधिकारी मानते थे कि यह एजेंट की गलती है, जबकि कुछ को शक था कि दुश्मन ने सिस्टम में सेंध लगा दी है। वो एजेंट अकेला था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका भेजा गया संदेश अब शक के घेरे में है। वो अपने मिशन के अगले चरण में था, और ज्यादा जानकारी जुटाना। खतरा कई गुना बढ़ चुका था। एक दिन जब वो अपने संपर्क से मिलने जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी चाल धीमी हो गई, दिल की धड़कन तेज। वो जानता था अगर आज पकड़ा गया तो सिर्फ उसकी मौत नहीं होगी, बल्कि उसके साथ कई राज भी दफन हो जाएंगे। उसने रास्ता बदला, भीड़ में खोने की कोशिश की, लेकिन शक अब पक्का हो चुका था। दुश्मन करीब था। उसी रात उसने एक और सिग्नल भेजने की कोशिश की, ज्यादा सावधानी के साथ। लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी थी? दिल्ली में एक फैसला लेना था। The data here seems promising. I agree, but we should verify the sources. Good point. Let's discuss that. सिग्नल को मानकर कार्रवाई की जाए, दूसरे सिग्नल का इंतजार किया जाए। एक गलत फैसला और पूरा युद्ध खतरे में पड़ सकता था। भारत की सेना सीमा पर तैयार खड़ी थी। हर यूनिट, हर कमांडर आदेश का इंतजार कर रहा था। आदेश की नींव एक अदृश्य एजेंट के संदेश पर टिकी थी। आखिरकार एक फैसला लिया गया, जोखिम उठाने का। ऐसा कदम जो इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ ही दिनों बाद युद्ध शुरू हुआ। और जो हुआ वो दुनिया ने देखा। लेकिन जो नहीं देखा गया वो था उस एजेंट का संघर्ष, उसकी गलती और वो सच्चाई जो कभी सामने नहीं आई। क्या उसका पहला सिग्नल सच में गलत था? क्या दूसरा संदेश समय पर पहुंचा? या वो दुश्मन के हाथों खो गया? जवाब आज भी फाइलों में बंद है। कुछ राज देश की सुरक्षा के लिए हमेशा राज ही रहते हैं। कुछ नाम इतिहास में कभी नहीं लिखे जाते, लेकिन सच्चाई यह है कि 1971 का युद्ध सिर्फ सैनिकों ने नहीं जीता था, बल्कि उन सायों ने भी, जो बिना नाम, बिना पहचान देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी गलती पूरे देश की किस्मत बदल सकती है।
वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना।